हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिससे कि हम अंदर से दुखी और परेशान हो जाते हैं। ऐसे में हमें कुछ अच्छा नहीं लगता और हमारा मन उदास हो जाता है और अंदर से एक घुटन सी महसूस होती है। उदासी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अतीत की कुछ बुरी यादें, करियर की चिंता, रिश्तों में तनाव या आपसी मनमुटाव। ऐसे और भी बहुत सारे कारण हैं जिससे कि हमारा जीवन उदासी से घिर जाता है। अगर आप ज्यादा समय तक उदास रहते हैं तो मानसिक तनाव या डिप्रेशन तक का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए अगर आपका मन उदास हो तो कुछ बातों को समझकर और उन्हें अपनाकर इस स्थिति से खुद को बाहर निकालना बहुत ही जरूरी है। मन उदास क्यों होता है? वैसे मन उदास होने का कोई ठोस कारण नहीं है, बल्कि हमारे मन की स्थिति हमारे परिस्थिति के अनुसार या फिर हार्मोनल चेंजेस के कारण बदलती ही रहती है। कुछ ऐसे मुख्य कारण जिससे कि हमारा मन उदासी की स्थिति में पहुंच जाता है, जैसे किसी चीज में असफल होने पर। अगर हम किसी चीज में बार बार असफल हो रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता और हमारा मन उदास हो जाता है। किसी करीबी इंसान की मृत्यु हो जाने पर या किसी इंसान से दूर हो जाने पर, दूसरों से तुलना करने पर, ज्यादा सोचने पर, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखने के कारण, शरीर में हार्मोन्स के बदलने के कारण, आपसी मनमुटाव के कारण, किसी बीमारी के कारण, अपने अतीत के कारण, इन सारे ही कारणों की वजह से हमारा मन उदासी से घिर जाता है। मन उदास हो तो क्या करना चाहिए? ज्यादा मत सोचो। कभी कभी हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और सोच कर परेशान और उदास हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अपने मन को शांत रखो, अपने दिमाग को ज्यादा से ज्यादा क्लियर रखो। जो बातें आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं, बस उन्हीं के बारे में सोचो। उस जगह को छोड़ दो। मन उदास हो तो ऐसी स्थिति में एक जगह बैठे रहने से आप अपने अंदर और ज्यादा खालीपन और उदासी महसूस करोगे। इसीलिए ऐसी स्थिति में तुरंत ही उस जगह को छोड़ दे और कुछ देर के लिए बाहर चले जाओ, दोस्तों या लोगों से मिलो। इससे आप अच्छा महसूस करोगे और अपनी उदासी को दूर कर पाओगे। अच्छी चीजों पर ध्यान दो। आपका मन उदास हो तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी अच्छी चीजें हैं उनके बारे में लिखे। जैसे आपकी एक अच्छी फैमिली हो सकती है, अच्छे दोस्त हो सकते हैं, आपका अपना घर हो सकता है, या ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है जिनके बारे में आप लिख सकते हो। इससे आपके अंदर एक खुशी महसूस होगी, कॉन्फिडेंट आएगा और आप उदासी भरी स्थिति से बाहर आ पाओगे। तुलना मत करो। हम में से कई सारे लोग खुद की तुलना दूसरों से करते हैं और ये भी एक उदासी का प्रमुख कारण है, क्योंकि दूसरों से तुलना करके हम अपने आप को कम समझने लगते हैं। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में तुलना मत करो। उदासी का हल निकालो। कुछ बातों को लेकर मन उदास हो तो उसका हल निकालने की कोशिश करो, और अगर आप खुद से हल नहीं निकाल सकते हो तो अपने किसी भरोसेमंद इंसान के साथ अपने मन की बातें शेयर करो और उनसे हेल्प लो। किसी से बात शेयर करने से आपका मन हल्का हो जाएगा और आपकी उदासी का हल भी निकल पाएगा। असफलताओं से बाहर निकलो। हम में से हर किसी को एक न एक दिन असफलताओं का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग अपनी असफलताओं को झेल लेते हैं, पर कुछ लोग असफलता के कारण अंदर से टूट जाते हैं और ऐसे में वो हर वक्त दुखी और उदासी से घिरे रहते हैं। अगर आपको असफलता मिली है तो अपने आप को कोसना, दुखी और परेशान होना बंद करो और उस सफलता से एक अच्छी सीख लो और देखो कि कहां-कहां गलतियां हुई है, और अगली बार उन गलतियों को मत दोहराओ और फिर से प्रयास करो। भविष्य की चिंता मत करो। बहुत सारे लोग अपनी वर्तमान की स्थिति को ध्यान में रखकर अपनी भविष्य की चिंता करते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत चिंता करना सही भी है, पर हद से ज्यादा इस बारे में सोचना और परेशान होना आपको उदासी की तरफ ढकेलता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए अपने आप पर आत्मविश्वास रखो। एक निश्चित लक्ष्य को चुनो और उस लक्ष्य को पाने के लिए सही से योजना बनाओ। इससे जीवन में आपको क्या करना है और कैसे करना है, इन बातों का पता चल जाएगा और भविष्य की चिंता कम हो जाएगी। दूसरों से उम्मीद मत रखो। कई बार हम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं
और हम ये उम्मीद रखते हैं कि वक्त आने पर वो भी हमारे लिए कुछ करे, और जब वो इंसान हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है तो हम मन ही मन उदास और दुखी हो जाते हैं। इसीलिए आपको दूसरों के लिए कुछ करना है तो आप बेशक करो, पर किसी से कोई उम्मीद मत रखो। खुद पर भरोसा रखो। अगर आप किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं, फिर चाहे वो पैसे की दिक्कत हो या बेरोजगारी की समस्या हो या कोई और प्रॉब्लम हो, पर हर समय परेशान और उदास होने की बजाय खुद पर भरोसा रखो और उस परिस्थिति से बाहर निकलने के बारे में सोचो। खाली मत बैठो। मन उदास हो तो खाली मत बैठो, क्योंकि जितना आप खाली बैठोगे उतना आप अपने दिमाग में कुछ न कुछ सोच के और उससे और ज्यादा उदास हो जाओगे। फिर वो अतीत की बुरी यादें हो सकती है या फिर कोई ऐसी घटना हो सकती है जिससे आप बहुत ज्यादा दुखी हो। इसीलिए अपनी दिनचर्या को पूरी तरह से बिजी हो जाओ और आपके जितने भी इम्पोर्टेंट काम हैं उन पर पूरा फोकस रखो, और खाली समय बचता भी है तो वो समय अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ बिताओ। अपने आप को खुश रखो। मन उदास हो तो अपनी मनपसंद की चीजें करो, जैसे अपनी हॉबीज पर काम करो, खुद का ख्याल रखो, हेल्दी खाना खाओ, अपने रेगुलर रूटीन से हटकर कुछ अलग करने की कोशिश करो, जैसे कहीं घूमने निकल जाओ, नई नई चीजें सीखो, नए फ्रेंड्स बनाओ, जिससे कि आप अपने आप को खुश रख पाओगे। अपनी दिनचर्या को सही रखो। मन उदास हो तो अपनी दिनचर्या में योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज को शामिल करो। हेल्दी खाना खाओ, अच्छी नींद लो, ज्यादा से ज्यादा समय अच्छी लोगों के साथ रहो और नेगेटिव लोगों से या जिन लोगों से आपको परेशानी होती है उनसे दूर रहो। आप मानो या ना मानो, पर ये चीजें हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। मतलब अगर हम अपनी दिनचर्या को सही रखेंगे तो दुख, तनाव या उदासी से खुद को दूर रख पाएंगे। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करो। आजकल सोशल मीडिया दुख और तनाव का कारण बन गया है, क्योंकि हर टाइम नोटिफिकेशन, दूसरों के फोटो वीडियोस देखकर खुद की लाइफ उनसे कंपेयर करना, किसने रिप्लाई किया, किसने नहीं किया, या कौन कितनी देर ऑनलाइन था, किससे बात कर रहा था, इन सब छोटी छोटी बातों से हम परेशान हो जाते हैं और ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए सोशल मीडिया और मोबाइल का हो सके उतना कम इस्तेमाल करो और खुद को जरूरी काम में बिजी रखो। मनोचिकित्सक से मिलो। अगर आपको ज्यादा ही उदास और बेचैनी महसूस कर रहे हैं तो ऐसे में मनोचिकित्सक से मिलकर उनका मार्गदर्शन लेना बहुत ही जरूरी है। कुछ लोग मनोचिकित्सक के पास जाने में झिझकते हैं। उन्हें लगता है कि लोग उन्हें पागल वगैरह कहने लगेंगे, पर आप ये बात समझनी जरूरी है। जैसे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक ना हो तो हम डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वैसे ही अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना हो तो जरूरत पड़ने पर हमें मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ेगा, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। तो दोस्तों, अगर ये बातें आप अपने जीवन में उतारते हैं तो नकारात्मक विचारों से हमेशा दूर रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।